गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ टाइम तक के लिए जारी रहा था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई हैड बीन ट्रैवलिंग, में यात्रा कर रहा था, कुछ समय तक यात्रा कर रहा था। अगला, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। इसमें सिंस फॉर का प्रयोग भी करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 वर्ष, 4 वर्ष से पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, या संडे से, मंडे से, 2 तारीख से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस तरह के एक्शंस के लिए जो कुछ समय तक जारी रहा था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए करते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना ही होना है। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट, और ये टेंस फ्यूचर को एक फैक्ट, तथ्य के तौर पर व्यक्त करता है। जैसे आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मैं अगले शनिवार को 20 वर्ष का हो जाऊंगा। इट विल बी दिवाली इन ए वीक, एक वीक में दिवाली होगा। अब जो दिवाली होनी है तो वो होनी है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये मैं अगले सैटरडे 20 साल का हो जाऊंगा तो ये भी नेचुरल है, ये नेचुरली हैपन होगा। तो इस तरह के एक्शंस जो नेचुरली घटित होते हैं वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस का प्रयोग, यानी सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट, we use this tense to talk about what we think or believe will happen in the future। और अगर हम think, believe, realize, suppose आदि वर्ड लगा के अगर फ्यूचर की बात करें तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मेरे विचार में पाकिस्तान मैच को जीतेगा। या आई एम श्योर हेलन विल गेट ए फर्स्ट क्लास, मुझे विश्वास है कि हेलन को फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, फर्स्ट क्लास मिलेगी। वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जब हम बोलते समय डिसाइड करते हैं कि भाई मैं ये काम करूँगा, तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, इट विल, भाई बारिश हो रही है, आई विल टेक माई अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ले लूँगा। अब ये जब हम बोल रहे हैं तभी हमने डिसाइड किया है। इस तरह के एक्शन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मिस्टर सिन्हा इज़ वेरी बिजी, मिस्टर सिन्हा बहुत व्यस्त हैं एट द मोमेंट, इस समय। ऑल राइट, ठीक है, आई विल वेट। अब कोई पूछता है कि भाई मिस्टर सिन्हा कहाँ हैं, तो दूसरा कहता है कि भाई वो बहुत बिजी हैं, तो दूसरा कहता है कि भाई हाँ ठीक है मैं वेट कर लूँगा। यानी बोलते समय जो डिसाइड करते हैं उसके लिए फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं बोलते समय, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। या फिर फैक्ट के तौर पर लेते हैं, जैसे जो चीज़ें घटित होनी हैं उनके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोइंग टू का फ्यूचर में प्रयोग कैसे होता है। वी यूज़ द गोइंग टू फॉर्म व्हेन we have decided to do something before talking about it। भाई जब हम बात करने से पहले डिसाइड कर चुके होते हैं कुछ करने का, तब हम going to का प्रयोग करते हैं। Have you decided what to do? क्या तुमने फैसला कर लिया है क्या करना है? Yes, I am going to resign the job। मैं जॉब को रिजाइन करना चाहता हूँ। तो इसने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा, तभी तो वो ये बात कह रहा है जॉब को रिजाइन करने का। ओके, रिमेंबर दैट इफ़ द एक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, जब एक्शन को पहले डिसाइड कर चुके हैं और प्रिपरेशन कर चुके हैं तो हम वहाँ पर
गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी V1 का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका स्पेसिफिक यूज है। द गोइंग टू फॉर्म may also express an action which is on the point of happening। going to form का प्रयोग उस एक्शन के लिए भी किया जाता है जो घटित होने वाली होती है, यानी जैसे घटित होने ही वाली होती है। जैसे let us get into the train, चलो हम ट्रेन में चलते हैं। it is about to leave, अब ट्रेन में एंटर करने के लिए कब कह रहा है, क्योंकि वो जाने वाली है ट्रेन। look द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, तो गोइंग टू का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए तब करते हैं जब कोई एक्शन घटित होने वाला होता है या फिर कोई एक्शन के बारे में हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं फ्यूचर में। दूसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हम तब करते हैं जब एक्शन होना ही होना है, जैसे कि मुझे 20 साल का होना अगले वीक, तो वो होना ही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, या फिर बोलते समय हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बी अबाउट टू। बी अबाउट टू का यूज भी हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जैसे बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इमीडिएट फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में तुरंत होने वाली कोई घटना होती है। जैसे लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, चलो हम ट्रेन में चलते हैं, एंटर कर जाते हैं। इट इज़ अबाउट टू लीव है जाने वाली। जैसे गोइंग टू का प्रयोग भी कई बार हम कब करते हैं, जो कोई घटना अभी घटित होने वाली होती है। वैसे बी अबाउट टू का यूज भी इसी सेंस में किया जाता है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी फ्यूचर के लिए किया जाता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आधिकारिक टाइम टेबल्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है फ्यूचर के लिए। द कॉलेज ओपन्स ऑन 23 जून। कब खुलेगा भी कॉलेज? 23 जून को खुलेगा। पर ये आधिकारिक आंकड़ा है, आधिकारिक डिसीजन है, ऑफिशियल प्रोग्राम है। तो इस तरह के प्रोग्राम अगर फ्यूचर में हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के द्वारा ही इन्हें डिनोट किया जाता है। द सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज फॉर फ्यूचर टाइम इन क्लॉजेज with if, unless, when, while, as, before, after, until, by the time, as soon as। इन सारे कंजंक्शंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और किस लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर के सेंस में, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आई वॉन्ट गो आउट इफ़ इट रेन्स, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी तो यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट है रेंस में, लेकिन जो सेंस है वो फ्यूचर की होती है। तो इफ़ के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, बिफोर, आफ्टर आदि के साथ फ्यूचर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के सेंस में। अगर दूसरी तरफ फ्यूचर का प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भी फ्यूचर के लिए करते हैं। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन द फ्यूचर। जब हम फ्यूचर में हमने जिसे करने का प्लान कर लिया होता है, जैसे गोइंग टू का यूज होता है, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है फ्यूचर में। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, में टुमारो शिमला जा रहा हूँ, मतलब मैंने पहले ही प्लान कर चुका हूँ। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, आज हम बाहर खाना खाने वाले हैं। ये सभी फ्यूचर के प्लान्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि हमने पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, व्यक्त किए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के द्वारा। किसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं इन्हें? जो हम फ्यूचर पहले से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के द्वारा हम इनको एक्सप्रेस तब करते हैं जब हम पहले से ही प्लान कर चुके होते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम इस सेंस में करते हैं। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस
to talk about actions which will be in progress at a time in the future। अब हम वापस चले आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब एक्शन को हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, पहले से उसके बारे में हम सोच चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर के तौर पर करते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ समय पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस से प्रोनाउंस किया था, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कहाँ होता है? फ्यूचर के लिए होता है कई बार। उसके बाद चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई एक्शन, कोई कार्य चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं जब एक्शन प्रोग्रेस में होगा, कब? फ्यूचर टाइम में। जब हम बात करेंगे कि मैं कल खाना खा रहा हूँगा, जब तुम आओगे, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एक्शन प्रोग्रेस में होगा। आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। मेरा मानना है कि जब हम शुरू करेंगे तो बारिश हो रही होगी। दिस टाइम टुमारो, अब हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। दिस टाइम टुमारो, इस समय कल। आई विल बी सिटिंग ऑन द बेंच इन सिंगापुर, मैं सिंगापुर में एक बेंच पर बैठा होऊंगा। वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड। कुछ एक्शंस जो पहले से हमने प्लान कर लिए हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, भाई मैं यहाँ पर संडे तक ही रुकूंगा। या ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह से मिलेगा। नेक्स्ट यूज है बी टू। वी यूज़ बी टू यानी बेस फॉर्म टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। ऑफिशियल प्लान और अरेंजमेंट के बारे में बात करने के लिए हम B2 का प्रयोग भी करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट USA नेक्स्ट वीक, वो प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह यहाँ पर आने वाले हैं, USA में विजिट करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। तो प्लान्ड एक्शन के लिए B2 का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में हम बात कर रहे होते हैं कि भाई इस समय तक ये काम हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, भाई तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा। या ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, तुम जब उनसे मिलने जाओगे तो उससे पहले वो जा चुके होंगे। इस तरह के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज़ बेसिकली होता है, और बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। भाई भविष्य में कोई ऐसा कार्य जो घटित हो रहा होगा, चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा कुछ समय के लिए, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसमें सिंस फोर का प्रयोग भी किया जाता है, यानी एक्शन कुछ समय तक चलता है और उसके जितने समय चला, भाई मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा जब तुम पहुँचोगे, इस तरह के एक्शन में भाई जब तुम पहुँचोगे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा, 2 घंटे तक एक्शन चल रहा होगा और उसके बाद भी जारी होगा। नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, अगले मार्च तक, अगले मंथ मार्च तक, अगले मार्च तक हम यहाँ पर 4 साल से रह रहे होंगे। 4 साल तक काम हो चुका होगा, उसके बाद भी कार्य जारी होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, अगले जुलाई मैं 20 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। सो ये
टेंसेस अब ख़त्म होते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस टॉपिक। इसके बाद एक्सरसाइज आपके पास आएंगी, इसे कवर करिए, एक्सरसाइज को रिवाइज करिए, गो थ्रू द वीडियो, and then I'll have a test on this topic.